सुधा बहुत सुंदर है और वो घर वालों की सभी जरूरतों का ख्याल भी रखती है। लेकिन उसके अंदर एक ही बात की कमी है कि वो अपने ससुराल में सबकी बातें चोरी छिपे सुनती है और उन बातों को नमक मिर्च लगाकर या कभी कभी आधी बात बताकर सबके सामने रखती है। आइए जानते हैं सुधा की इस आदत से घर का माहौल कैसे बदलता है। मैंने नाश्ता तो तैयार कर दिया है, लेकिन माँ जी और देवर जी स्टडी रूम में बैठे हैं, वहीं उन्हें नाश्ता दे आती हूँ। वैसे दोनों बात क्या कर रहे हैं, जरा बात भी सुन लूंगी। ये सोचकर सुधा अपनी सास कमला और देवर हिमांशु के पास जाती है। स्टडी रूम के बाहर खड़ी हो जाती है और कान लगाकर दोनों की बात सुनने लगती है। माँ, आप इस महीने भैया से घर खर्च के रुपये मत लेना। मगर क्यों बेटा, रोहन ने तुझसे कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, भैया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर तू क्यों ये सब बोल रहा है? क्योंकि इस महीने भैया को काम में बहुत नुकसान हुआ है। क्या रोहन को नुकसान हुआ है? लेकिन उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। अब परेशान हो जाएंगी, शायद यही सोचकर नहीं बताया होगा। चलो अच्छा हुआ जो तूने मुझे बता दिया। ये सारी बात सुधा सुन लेती है और सीधा अपने पति के पास जाती है। रोहन जी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे बातें छिपाएंगी। क्या हुआ सुधा? क्या बात छुपाई मैंने? जरा मुझे भी तो पता चले। यही कि आपको इस महीने काम में नुकसान हुआ है। हाँ, हुआ तो है। अब काम धंधे में थोड़ा बहुत नफा नुकसान तो चलता रहता है। लेकिन तुम्हें यह बात किसने बताई? आपका भाई और आपकी माँ आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मैंने सुन ली। तुमने फिर दूसरों की बातें कान लगाकर सुनी? कितनी बार मना किया है कि किसी की बातें इस तरह से नहीं सुनते। न जाने ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी। मैंने जानबूझकर नहीं सुनी। मैं उन्हें नाश्ता देने जा रही थी और वो दोनों जोर जोर से बात कर रहे थे, तो मैं अपने कान बंद कर लेती क्या? और अगर बंद करना भी चाहती तो भी नहीं कर सकती थी, मेरे दोनों हाथों में ट्रे थी। अरे धीरे बोलो, मैं बहरा नहीं हूँ, तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या कह रहे थे माँ और हिमांशु? आपका छोटा भाई हिमांशु, जिसे आप बच्चों की तरह प्यार करते हो, माँ जी से बोल रहा था कि इस बार घर खर्च के लिए रोहन भैया से ज्यादा रुपए लेना। वो मुझसे कह रहे थे कि उन्हें इस महीने बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ उन्हें नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। क्या? उसने ऐसा कहा? अभी उसकी खबर लेता हूँ। रोहन गुस्से में हिमांशु को पुकारता है। हिमांशु, हिमांशु! जी भैया, बुलाया आपने? तूने माँ से ये कहा कि घर खर्च में इस महीने मुझसे ज्यादा रुपये लिए जाए? मुझे इस महीने बहुत फायदा हुआ है। नहीं तो भैया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप चाहे तो माँ से पूछ लो। जिससे पूछना था मैंने पूछ लिया। मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ और तुम माँ से मेरी चुगली कर रहे हो। भैया, मेरी बात का विश्वास करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हिमांशु अपनी बात की सफाई देता रहा, लेकिन रोहन गुस्से में वहां से चला गया। इसी तरह एक दिन सुधा की ननद ममता अपनी माँ से बात कर रही होती है और आदत से मजबूर सुधा उनकी बातों को कान लगाकर सुनती है। माँ, इस बार राखी पर मैं दोनों भाइयों से अच्छा और महंगा गिफ्ट लूंगी। क्या गिफ्ट लेगी, मुझे भी बता। मैं रोहन भैया से स्कूटी और हिमांशु भैया से एक सोने की चेन लूंगी। चलो, रोहन तो तुम्हें स्कूटी दे देगा, लेकिन हिमांशु सोने की चेन कभी नहीं देगा। माँ, मैं उनसे सोने की चेन लेकर रहूंगी, अब उनकी कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी। सुधा ये बात सुन लेती है और जैसे ही हिमांशु घर आता है वैसे ही उससे कहती है, देवर जी, अब तो कंजूसी छोड़ दीजिए, अब आप बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कंजूस हूँ? अरे भाई, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? आपकी प्यारी बहन ही बोल रही थी। क्या ममता ने कहा ये? हाँ, ममता ने कहा। और सिर्फ कंजूस कहती तो बात और थी, न जाने क्या क्या कह रही थी। तौबा तौबा तौबा। वैसे किसी बहन को ना अपने भाई के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। बस सुधा की बात सुनते ही हिमांशु का पारा हाई हो गया और वो गुस्से से ममता को आवाज देने लगा। ममता, ममता, जल्दी आओ। हिमांशु की आवाज सुनकर ममता और कमला बाहर आती हैं। हाँ भैया, आपने बुलाया? ये क्या चुगली करती घूम रही हो तुम मेरी? मैं कंजूस हूँ, तुम्हें कुछ नहीं देता, और क्या क्या सोचती हो मेरे बारे में, जरा ये भी बता दो। नहीं भैया, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं तो माँ से बात कर रही थी। माँ, बताओ ना भैया को। हाँ बेटा, ममता ने कुछ नहीं कहा तुम्हारे बारे में, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। और बेटा, ममता तुम्हारी छोटी बहन है, अपनी बहन से ऐसे बात करते हैं क्या? माँ, तो समझा दो इस छोटी बहन को।
छोटी है, छोटी बनकर रहे, मेरी माँ बनने की कोशिश ना करे। ये बोलकर हिमांशु वहां से चला गया। बेचारी ममता वहां खड़ी खड़ी रोती रही। एक दिन ममता छत पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी कॉलेज के पास वाले गार्डन में, अपना ध्यान रखना। अच्छा, तो ये यहाँ आराम से फोन पर बात कर रही हैं। अभी इस महारानी को सबक सिखाती हूँ। सुधा नीचे गई और सबसे कहने लगी, सब लोग खाना खाने आ गए, सुधा ही नहीं आई। मैं तो बुलाने गई थी उसे, लेकिन वो महारानी इतनी रात को छत पर किसी से फोन पर बात कर रही है। किससे बात कर रही है? मुझे क्या पता, लेकिन बातों से तो लग रहा था कि कोई लड़का है। उससे गार्डन में मिलने का वादा भी कर लिया है मोहतरमा ने। वैसे आप सब ने ना बहुत बिगाड़ कर रखा है अपनी बहन को। सुधा की बात सुनकर दोनों भाई ममता के पास जाते हैं। ममता, किससे बात कर रही हो तुम? भैया, मैं अपनी सहेली आशा से बात कर रही हूँ। लाओ, हमारी भी बात कराओ। हिमांशु और रोहन ममता का फोन चेक करते हैं तो वो सच में अपनी सहेली आशा से ही बात कर रही थी। सच्चाई जाने के बाद दोनों भाई अपनी बहन के सामने बहुत शर्मिंदा होते हैं। ममता फोन काट कर अपने भाइयों से कहती है, आप दोनों को शर्म नहीं आ रही मुझ पर शक करते हुए? आज से आप दोनों मुझसे कभी बात मत करना। ममता गुस्से में वहां से चली जाती है। इसी तरह से सभी घरवाले सुधा की वजह से आपस में बोलना बंद कर देते हैं। इस बात से कमला को बहुत दुख होता है और वो अपने तीनों बच्चों को बुलाकर कहती है, इतनी शांति तो इस घर में पहले कभी नहीं थी जितनी अब है। तुम तीनों पहले की तरह क्यों नहीं रहते? तुम आपस में बात नहीं कर रहे, इस बात से मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो माँ, अपने बच्चों को समझाओ ना कि इस तरह चुगली करना छोड़ दे। माँ, आप अपने दोनों बेटों को समझाओ ना कि अपनी बहन पर बेवजह शक करना छोड़ दे। माँ, आप अपने बच्चों को समझाइए। बस बस बस, मैं समझ गई कि क्या कहना चाहता है। देखो, तुम तीनों में से कोई किसी की चुगली नहीं कर रहा। जो कुछ कर रही है सुधा कर रही है। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करो। अब कमला, रोहन, हिमांशु और ममता चारों मिलकर सुधा को सबक सिखाने में लग गए। पहले सुधा कमला के कमरे की तरफ गई। वहाँ ममता और कमला बात कर रही थी। माँ, आप हिमांशु भैया की शादी कब करेंगी? कर दूंगी, मगर ये बता तू इतना क्यों पूछ रही है? माँ, वो है ना आपकी बहू सुधा, उसके जैसी बहू तो बिल्कुल मत लाना। वो सबकी बातें सुनती है और चुगली करके सबकी लड़ाई लड़वाती है। ममता की बच्ची मेरी बुराई कर रही है, इसे अभी मजा चखाती हूँ। सुधा अपने पति को ये बात बताने जाती है तो देखती है कि रोहन और हिमांशु आपस में बात कर रहे होते हैं। हिमांशु, तुम नया काम शुरू कर रहे हो, इस बात के बारे में सुधा को मत बताना। फिजूल में यहाँ से वहाँ चुगली करेगी और सबके बीच लड़ाई लड़वाएगी। हाँ भैया, वैसे भी पिछले दिनों घर में कितनी लड़ाई हो चुकी है, वो भी सिर्फ भाभी की वजह से। ये क्या? मैं तो अपने पति से सास और ननद की शिकायत करने आई थी। यहाँ तो मेरा देवर और पति ही मेरे खिलाफ जहर उगल रहा है। कोई बात नहीं, इनको तो मैं बाद में बताऊंगी। अब सुधा के साथ ऐसा ही होने लगा। वो जिसकी भी बात कान लगाकर सुनती या जिसकी भी जासूसी करती, वो सुधा की ही बुराई कर रहा होता। फिर वो अपने पति से शिकायत करने जाती तो उसका पति भी उसी की बुराई करता है। सुधा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात कहे किससे। मैं क्या करूं? इस घर में तो सब मेरी ही बुराई करते हैं। मैं अपने गुस्से का बम किसके ऊपर गिराऊं? इस घर में तो तोपों के सारे मुंह मेरी ही तरफ है। एक काम करती हूँ, मैं आपसे किसी की जासूसी ही नहीं करूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब सुधा ने ऐसा ही किया। वो अपने काम से काम रखने लगी और किसी की भी बात ध्यान से नहीं सुनती थी। हाँ, ये बात अलग है कि ध्यान से नहीं सुनती थी, मगर कान लगाकर सबकी बातें सुनती जरूर थी। हर सास चाहती है कि उसकी बहू उसके साथ प्यार से रहे, झगड़ा ना करे और उसकी उंगलियों पर नाचे। शीला जी की बहू मानसी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन शीला जी फिर भी अपनी बहू से परेशान है, क्योंकि उन्हें ऐसी बहू बिल्कुल नहीं चाहिए थी। उन्हें तो अपनी बहू के साथ झगड़ा करने का मन करता है। क्या शीला जी अपनी बहू के साथ झगड़ा करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर उनकी बहू उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं करेगी? आइए जानते हैं। मानसी, ओ मानसी! माँ जी, बुलाया आपने? बहू तो कोई काम ढंग से क्यों नहीं कर सकती है? माँ जी, मैंने तो सारा काम कर लिया है। ये घर के सामने का बरामदा क्यों नहीं धोया? माँ जी, आज घर का काम ज्यादा था ना, तो भूल गई।
अरे बहू, थोड़ा सा काम का सलीका सीख ले। शादी से पहले माँ ने कुछ नहीं सिखाया। सिखाया होता तो भूलती नहीं ऐसे। ओ माँ जी, आप भी तो माँ की तरह ही हो, इसलिए जो मेरी माँ ने नहीं सिखाया वो आप सिखा दो। इस तरह शीला ने अपनी सास के गुस्से को बिल्कुल ठंडा कर दिया और बरामदा साफ करने में लग गई। शीला जी सोचने लगी, हे ऊपर वाले, तूने मुझे दुनिया में सबसे अलग बहू दी है। अगर इस बात पर ये मुझसे लड़ लेती तो इसका क्या बिगड़ जाता। शाम को मानसी सबके लिए खाना बनाती है तो शीला जी ने अपने बेटे विवेक के सामने मानसी को सुनाना शुरू कर दिया। बहू, ये क्या बनाया है तूने, है? माँ जी, ये गोभी आलू की सब्जी है। अरे बहू, गोभी आलू की सब्जी में गोभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा काम करती है तू? माँ, अच्छी तो बनी है सब्जी, और ये है तो सही छोटा छोटा सा गोभी। वाह बेटे वाह, जोरू का गुलाम हो तो तेरे जैसा हो। अपनी बीवी की तुझे बड़ी बड़ी कमियां नहीं दिखती, लेकिन छोटी छोटी गोभी दिख गई। माँ, इसमें जोरू के गुलाम की क्या बात है? देखो ना, दिख तो रही है। विवेक जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने गोभी काटी भी छोटी छोटी थी, पकने के बाद वो और छोटी हो गई। बस जोरू के गुलाम, आ गया सब्र। अपनी बीवी में कोई कमी नहीं दिखाई देती ना तुझे? माँ जी, आगे से मैं कभी भी छोटी गोभी नहीं काटूंगी, हमेशा बड़ी बड़ी काटूंगी। अब तो खाना खा लीजिए। मानसी ने एक बार फिर अपनी सास को शांत कर दिया। रात को विवेक ने मानसी से कहा, मानसी, माँ तुम्हें बहुत परेशान करती है ना? आपसे किसने कहा कि माँ जी मुझे परेशान करती हैं? क्योंकि मैं अंधा नहीं हूं, मुझे सब दिखाई देता है। माँ तुम्हारे हर काम में कमी निकालती है, बात बात पर ताना मारती है, और झगड़ा करने के लिए तो हमेशा तैयार रहती है। अब छोड़िए ना इन बातों को, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। मुझे तो माँ जी की किसी बात का बुरा नहीं लगता। आप भी ना माँ जी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। तुम्हें पता है, मानसी, तुम इस दुनिया की बेस्ट बहू हो। हाँ, पता है मुझे। इसी तरह अगली सुबह मानसी सोकर भी नहीं उठी थी कि तभी शीला जी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। विवेक, मानसी, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या हुआ है। विवेक और मानसी घबराकर अपनी माँ के पास गए तो शीला जी उनसे कहने लगी, मानसी, तुम तो घोड़े बेचकर सोती रहो। ये देखो, पूरे घर में किसी के पैरों के निशान हैं। लगता है कोई आया था घर में और सारे घर को गंदा कर दिया। माँ जी, ये तो आपकी चप्पल के निशान हैं। सुबह आप मंदिर गई थी ना, तभी आपने पूरे घर में कर दिए होंगे। हाँ हाँ बहू, लगा दे मेरा नाम, तुझसे और क्या उम्मीद रख सकती हूँ। इस दुनिया में जितने भी बुरे काम हो रहे हैं वो मैं ही तो करती हूँ। नहीं माँ, मानसी का वो मतलब नहीं था, वो तो बस आपको। अरे चुप हो जा जोरू के गुलाम, कभी अपनी माँ की बात पर भी भरोसा कर लिया कर। विवेक जी, अभी आपको ऑफिस जाने में टाइम है ना, आप जाकर सो जाइए। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं अभी सारा घर धो देती हूँ। हाँ, गलती तूने करी है तो उसे ठीक भी तो तू ही करेगी। चल जल्दी से धो दे सारा घर। मानसी चुपचाप सारा घर धो देती है। दोपहर में शीला जी से मिलने उसकी सहेली मंजू आती है। शीला, तुझे तो टाइम ही नहीं मुझसे मिलने का। देख, मैं ही आ गई तेरे पास। अच्छा किया मंजू जो तू आ गई। और बता, कैसी है तू? बेटा बहू कैसे हैं? सब ठीक है शीला, बस बहू से परेशान हूँ। दिन रात झगड़ा करती है मेरी बहू मुझसे, और बेटा भी ना उसी का साथ देता है। अभी बहुत लड़ाई होगी मेरी बहू से मेरी, तभी तो तेरे पास आई मैं। बड़ी किस्मत वाली है तू मंजू, जो तेरी बहू तुझसे झगड़ा करती है। अरे मैं तो तरस गई अपनी बहू से लड़ने के लिए। मेरी बहू ना तो खुद लड़ती है और मेरा बेटा कुछ कहता है तो उसे भी शांत करा देती है। अच्छा, मेरी बहू तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लड़ती है। जब तक हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होता तब तक तो दोनों का खाना ही हजम नहीं होता। अरे कितना मजा आता होगा ना तुम्हें, और बहू भी तुम्हारे नीचे दब कर रहती होगी। हाँ शीला, इशारों पर नाचती है मेरे, और बेटे को भी बहुत सुनाती हूँ मैं। अब शीला भी अपनी बहू से लड़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी। अगले दिन मानसी के माँ और पापा उससे मिलने आए। मानसी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई।
माँ पापा, कैसे हो आप दोनों? मुझे आपकी बहुत याद आती है और आपके पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे मिलने का। देखो बेटी, आ तो गए तुमसे मिलने के लिए, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? खुश हो ना बेटा? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ और विवेक जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अब शीला जी को मौका मिल जाता है अपनी बहू से लड़ने का। वो उसके माँ बाप के सामने ही बोलने लगती है। अरे बहू, क्यों झूठ बोल रही है अपने माँ बाप से? बोल दे कि तेरी सास तुझ पर बहुत जुल्म करती है, तुझे जीने नहीं देती और तेरा पति भी बहुत नालायक है। लेकिन माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो सच है बस वही कहा। बहन जी, आप वैसे तो बड़ी सिठानी बनकर घूमती हो, लेकिन अपनी बेटी को कोई तौर तरीके सिखाकर नहीं भेजा आपने, न काम का सलीका ना ही बात करने का। माँ जी, आप मुझे दिन रात सुनाती रहती हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आपने मेरे माँ से कुछ भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हैं। मानसी ऐसे बात नहीं करते अपनी सास से, ये तुम्हारी माँ के बराबर है। अरे रहने दो भाई साहब, ये सब तो आपको शादी से पहले बताना चाहिए था, और आपको भी शर्म नहीं आई? मुंह उठाकर बेटी के घर खाना खाने आ गए। अरे बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। माँ जी, ये क्या बोले जा रही हैं आप? मानसी शांत रहो। ठीक तो बोल रही है तुम्हारी सास। बेटा हम तो तुमसे मिलने आए थे तो मिल लिए, अब चलते हैं हम। मानसी को अपने माँ और पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो बस उसने भी फैसला कर लिया कि अपनी सास को सबक सिखाकर रहेगी। अगली सुबह शीला ने मानसी से कहा। मानसी, आज नाश्ता नहीं बनाया तुमने? माँ जी, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता ना, तो आज के बाद मैं आपके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, आप खुद ही बना लीजिए। अरे बहू, शर्म कर ले, बुढ़ापे में काम करवाएगी अपनी सास से। माँ जी, बुढ़ापे में जैसे आपकी जुबान चलती है वैसे ही आपके हाथ भी चलने चाहिए। अब शीला जी ने नाश्ता खुद ही बना लिया। थोड़ी देर बाद शीला फिर अपनी बहू से कहती है। बहू, तूने ये बरामदा और घर का आंगन क्यों नहीं धोया? देख कितनी मिट्टी है। माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ कि गलती आप करें और काम मैं करूँ। आप रोज़ मिट्टी की चप्पल पूरे घर में लेकर घूमती हो और धोना मुझे पड़ता है। आज के बाद काम बिगाड़ोगी तो काम को ठीक भी आप ही करोगी। अरे कितनी बेशर्म हो गई है, छोटे बड़े का लिहाज भूल गई है। माँ जी, ये बेशर्मी आप ही से सीखी है। आपको कहाँ लिहाज है छोटे बड़े का, तो मैं भी भूल गई। शीला अपनी बहू से कुछ भी कहती तो पलट कर उसकी बहू से बहुत सुनाती और घर का कोई काम भी नहीं करती। घर का सारा काम शीला को करना पड़ता है। एक दिन शीला दुखी होकर अपनी सहेली मंजू के घर पर गई। मंजू को देखकर शीला हैरान हो गई। उसकी हालत तो नौकरानी जैसी लग रही थी और उसकी बहू उसे खूब खरी खोटी सुना रही थी। सारा दिन इधर से उधर चुगली करती रहती है बुढ़िया, ढंग से घर में पोछा भी नहीं लगा। आज अगर सारे घर का काम नहीं किया ना तो आज भी सारा दिन भूखी ही रहना, खाना नहीं मिलेगा तुझे। मंजू की ऐसी हालत देखकर शीला उसके पास आकर बोली। मंजू, ये सब क्या है? तू तो बोलती थी कि तेरी बहू दब कर रहती है और तेरी बहू तेरे इशारों पर नाचती है। मुझे माफ कर दे शीला, मैंने अपनी बड़ाई करने के लिए तुझसे झूठ बोला था। मेरी बहू तो मुझे खाना भी नहीं देती, किचन में ताला लगा कर रखती है और सारे घर का काम करवाती है। शीला को मंजू की हालत पर तरस आता है। वो वापस अपने घर के लिए निकलती है और रास्ते में अपनी बहू के बारे में सोचती है कि उसकी बहू कितनी अच्छी है। फिर भी उसने अपनी बहू की कदर ही नहीं की। अब शीला को अपनी बहू को पहले की तरह बनाना है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब आप ही कमेंट करके बताएं कि उसे मानसी को मनाने के लिए क्या करना चाहिए।